Hello friends, myself Saiduddin Manan. Today we have to discuss about Standard 10 Science chapter number 10 Light Reflection and Refraction. अभी जो हम डिस्कस करने वाले हो रिफ्रैक्शन के बारे में, हमने पूरी जो डिस्कशन रिफ्लेक्शन के लिए जो की हुई है वही चीज़ हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए आने वाला है। हमने लास्ट जो टॉपिक देखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या देखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो चीज़ आने वाली सेम टू सेम आने वाली लेंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेंस के लिए हम डिस्कस करेंगे, जैसा हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसी तरह से हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस हमारा अवेलेबल है। तो एक फॉर्मेशंस कैसे होता है, तो जैसे हमने नॉर्मली देखा था कि भाई जब हमारे ग्लास की जब हम देखते थे, जब मिरर की जब बात की तो इसकी क्या होती है, एक कर्व सरफेस हो रही थी, उसकी एज शार्प थी और जो मिड जो था वो क्या था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, मतलब वो रिफ्रैक्शन जो हो रहा था वो इनसाइड से और आउटसाइड से हो रहा था। बट जब लेंस की जब बात है तो एनी स्फेरिकल, हमने भी वहाँ पर बोला था कोई स्फेरिकल है, स्फीयर है, उसमें से हमने उसका पार्ट कटिंग किया हुआ, उसमें से जब बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे थे, मिरर बोल रहे थे। तो ये टू स्फीयर मिलकर हम उसको कटिंग करें, मीन्स टू स्फीयर को हम क्या करें कटिंग करें एज, और उसकी जो कटिंग हुआ जो पार्ट है उसको मिक्स करेंगे, मीन्स एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे, और फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे लेंस बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे लेंस बोलेंगे। तो लेंस के भी टू टाइप्स है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन ऑफ बोथ सरफेस आर स्फेरिकल form a lens. This means the lens is bound by the least one spherical surface. In such lens, the other surface would be plane. Means समटाइम्स आपको एक स्फेरिकल सरफेस लेना है और सेकंड हमारा प्लेन होगा, तब भी हमारा क्या होगा लेंस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, द लेंस में बी हैव टू स्फेरिकल सरफेस बिल्डिंग टूवर्ड्स द लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स टू स्फेरिकल सरफेस से मिक्सअप होकर जो बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। मीन्स ऐसे टू सरफेस मिक्स होकर क्या बन रहा है उसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, उसको हम नॉर्मली हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। द थिकर एट द मिडल एज कम्पेयर टू द एज, मीन्स उसकी जो मिडल जो पार्ट होगा क्या थिकर होगा कंपेयर टू एज से। हिंस कॉन्वेक्स लेंस आर इज कॉल्ड converging lens. Similarly, double convex lens is bound by the two spherical surface curved inward. Means उसको हम कॉन्वेक्स जो लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस पे बोल सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे तो उसका पता चलेगा। एंड डबल कॉन्वेक्स लेंस भी अवेलेबल है, उसके अंदर क्या है टू स्फेरिकल जो सरफेस है वो कर्व इनवर्ड है। मीन्स इसी तरह से उसकी जो कर्व क्या है इनवर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे डबल कॉनकेव लेंस। हम उसको नॉर्मली कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मली चीज़ है। अ लेंस आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस हैव्स टू स्फेरिकल सरफेस, each of these surface form a part of sphere. The center of the sphere is called center of curvature of the lens. The center of curvature of lens is usually represented by C. Here, since they are two center of curvature, may be represented them the C1, C2, an imaginary straight line passing to the two center of the surface of a lens is called principal axis. देखो हमने जब मिरर की जब बात की थी हमने एक स्फीयर लिया था, उसका कटिंग लिया था, उसका जो सेंटर जो था उसको हम क्या बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले थे। बट यहाँ पर जब लेंस की जब बात करिए तो टू स्फीयर से मिक्स होकर हमारा बन रहा है लेंस बन रहा है, तो उसके लिए क्या होगा टू सेंटर, टू स्फीयर के, ये स्फीयर का भी कोई अलग सेंटर होगा, यहाँ पर भी कोई अलग सेंटर होगा। तो जब हम मिरर की जब बात करें तो उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोल रहे हैं, बट यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोल रहे हैं। बट यहाँ पर हमारे टू सेंटर्स है, तो उसके लिए एक को वन C1 और एक को हम क्या बोलेंगे C2 बोलेंगे। मीन्स स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर लेंस के अंदर टू होगा C1 एंड C2। इसी तरह से अब हमारी इमेजिनरी जब लाइन उसमें से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोल रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे थे, उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस ओनली 1-2 नेम्स डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सेम है। तो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। मीन्स अब जो हमने लेंस लिया हुआ है, ठीक है, ये लेंस है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकल
सेंटर। हम वहाँ पर क्या बोल रहे थे, पोल बोल रहे थे, वहाँ पर क्या बोल रहे थे, पोल बोल, उसको हम पी से डिनोटेट कर रहे थे, बट यहाँ पर लेंस के अंदर हम उसको ऑप्टिकल सेंटर, तो उसको हम ओ से डिनोटेट करेंगे। द रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर of a lens pass without suffering any deviation. The effective diameter of the circular outline spherical lens is called aperture. We shall confine our the discussion in the chapter to such lens whose aperture is much less than the radius of curvature and the two center of the curvature and equidistance from the optical center. Such lenses are called lenses with a small aperture. What happened the parallel ray of the light including the lens. Let us activity understand this. Means हमने देखा था कि और हमने डायमीटर की जब बात की थी, डायमीटर की बात की तो कैसे था कि जैसे जो हमारा लेंस था उसका जो एज जो था, उसका जो डायमीटर, उसको हम क्या बोलते, कुछ और नेम से वहाँ पर हम डिनोटेट कर रहे थे। आपको शायद गेस होगा तो क्या होगा, हम क्या नेम बोले थे मिरर के अंदर, आपको एनी आइडिया है? मिरर के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो उसका जो नेम था हमारा, उसका जो नेम था, क्या नेम था, आपको आइडिया है कुछ? एपर्चर ही उसको बोल रहे थे। तो यहाँ पर भी हम एपर्चर ही बोलेंगे। एपर्चर मतलब ये जो लेंस है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर एज का जो डायमीटर उसको हम क्या एपर्चर बोलेंगे। समटाइम्स जो है वो डायमीटर है हमारा सर्कल के सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम भी होगा, समटाइम्स उससे कम ही होगा, बट समटाइम्स सेम भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज हमारे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे ये जो लेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और ये हमारे क्या कॉन्केव के अंदर एज हमारी बड़ी होती है तो उसके अंदर जो डायमीटर है वो क्या बिग भी हो सकता है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, लो होगा, बट उसको हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जब देखा था कि हमने ये तो हमने डिस्कस की, देख भाई हमारा पोल था, ठीक है, उसके बाद हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखा था। यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हमारे कितना होंगे, 2 होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो हम डिस्टेंस ले रहे थे उसको हम आर लेते हैं, यहाँ पर भी हम आर लेंगे। और हमारा यहाँ पर जब हमारे पैरेलल जब हम उसमें से रेज जब डालेंगे और जहाँ पर हमारा मर्ज होगा उसको हम क्या बोल रहे थे, फोकल पॉइंट बोल रहे थे। यहाँ पर भी हमारा फोकल पॉइंट ही होगा, बट F1 F2 के फॉर्म में आएगा, अभी हम देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक्टिविटीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा सनलाइट में से जब सन रेज हमारे आ रहे हैं, सन रेज को हम क्या कर रहे हैं कि एक पेपर के ऊपर उसको एक पॉइंट फॉर्म में उसको मिक्सअप कर रहे हैं। मीन्स सनलाइट दूर से आ रहा है, पैरेलल जब हमारा आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से लाइट जब पास होगा तो आपको एक पॉइंट वाइज में हम क्या करते हैं, उसको पेपर पर रखते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होता है, बर्निंग होता है। तो क्या हुआ कि जब इन्फिनिटिव से हमारा रेज जब आ रहा है तो उसको हम एक पॉइंट पर मर्ज कर सकते हैं। मीन्स ये पॉइंट कहाँ पर दिखाई देगा, फोकल पॉइंट पर आपको उसका इमेज दिखाई देगा। ठीक है, वही डिस्कस करने वाले। द पेपर बीइंग द बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट मे इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल। Why does it happens? Light from the sun constitute parallel ray of light. The ray were converged by the lens in sharp bright spot formed on the paper. In fact, the bright spot you got on the paper is real image on the sun. The concentration of the sunlight at a point generated heat. This is caused the paper of burn. ठीक है, हमने देखा कि जैसे सनलाइट काफ़ी सारी दूर से हमारी आ रही है, बट वो जो लेंस क्या करे, उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका इमेज कहाँ पे दिखा दे रहा है, आपको एक पॉइंट स्पॉट पर आपको पेपर पर दिखा दे। वो स्पॉट क्या होगा, वो हमारा पूरी जो रेज जो आ रही है उसकी जो हीट है वो कहाँ पर रख रहा है, डायरेक्ट स्पॉट पर क्या आफ्टर सम टाइम्स वो हीट होगा। तो उससे पता क्या चलेगा, जो हमारे फार अवे से जो हमारा आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल हमारा जब रेज आएगा तो उसको हम एक स्पॉट में ले सकते हैं। ठीक है, स्पॉट में मतलब उसका इमेज आपको दिखाई देगा, जिस तरह से लास्ट टाइम हो रहा था उसी तरह से। नाउ वी शैल कंसिडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। व्हाट हैपन व्हेन यू पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू द लेंस। दिस इज इलस्ट्रेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड कॉन्केव लेंस। हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस से जब हमारा आ रहा है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, कॉन्वेक्स के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए।
यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस और मिरर दोनों का फंडा डिफरेंट है। वहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स जो लेंस था, यहाँ पर हमारा कॉन्केव होगा, यहाँ पर जो कॉन्केव वहाँ पर कॉन्वेक्स होगा, उतना ही डिफरेंस है। ऑब्जर्व इन द फिगर 10.12 ए carefully several ray of light parallel to the principal axis falls on a convex lens. The ray after reflecting from the lens are converging to the point of the principal axis. This point of the principal axis is called principal focus of the lens. Let us see the now the action of the concave lens. मीन्स हमने कॉन्केव लेंस देखा, कॉन्केव लेंस के अंदर फार अवे से जब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल हमारे जब रेज आएंगे, पैरेलल जब हमारा रेज आएगा तो क्या होगा, एक पॉइंट पर हमारा मिक्स हो रहा है, पॉइंट पर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ये जो हमारा है एपर्चर ऑप्टिकल सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे। हम फोकल पॉइंट वहाँ पर भी बोल लेते हैं, फोकल पॉइंट यहाँ पर बोलेंगे। इन बिटवीन जो डिस्टेंस उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फोकल लेंथ। ये जो हमने बात की कॉन्वेक्स की बात की, वहाँ पर कॉनकेव था। इसी तरह से यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है, वहाँ पर भी हम पैरेलल जब आप डाल रहे थे तो आपको डाइवर्जेंस दिखा दे रहा था। मीन्स आपको रियल इमेज नहीं दिखा दे रहा, आपको वो एज्यूम मतलब ऐसे आभास हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पर होगा तो सेवरल रे ऑफ द लाइट पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। दे रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द लेंस appearing the divergence from the point of principal axis. The point of principal axis is principal focus of the convex lens. ठीक है, तो हमने देखा कि जब उसको कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब डालोगे फार अवे से हमारा जब इमेज आएगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऐसे बट इसको आप खींचोगे बैक साइड, यहाँ पर आपको एक क्या होगा, पॉइंट हमारा होगा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। वो हमें आपको रियल नहीं दिखाई देगा, ठीक है, आपको ऐसा आभास होगा, वर्चुअल आपको इमेज दिखाई देगा। इफ़ यू पास पैरेलल टू द ऑपोजिट साइड सरफेस ऑफ द लेंस हु गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑपोजिट साइड, लेटर F is usually used for the represented principal focus. Forever the lens is two principal foci. They are represented by F1 and F2. Radius of principal focus from the optical center is called focal length. हमने जो अभी डिस्कस की ना, यहाँ पर जो हमारा है हमने देखा कि टू स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा एक होगा, ठीक है, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर हमारा टू स्फीयर है, कितने स्फीयर है, टू स्फीयर है, तो टू स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी टूज होंगे, तो उसके प्रिंसिपल फोकस भी कितने होंगे, टूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो उसको हम F1 और F2 नेम देंगे। लास्ट टाइम हमने जब मिरर में देखा था तो पोल से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस हम क्या बोल रहे थे, फोकल लेंथ बोल रहे थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का जो लेंथ होगा, एरिया जो होगा, ठीक है, डिस्टेंस होगा, उसको हम स्मॉल f से डिनोटेट करेंगे, बस स्मॉल f से डिनोटेट करेंगे। यहाँ पर उसको F1 नेम दे रहे हैं और ये कैपिटल F2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोकल पॉइंट भी 2 होगा और हमारा वो भी 2 होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो डिस्कशन जो आ रही है, जो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि जैसे कि इमेज फॉर्मेशन की जब बात की थी तो इमेज फॉर्मेशन हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब हमारा मिरर की जब बात कर रहे थे तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा था, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि भाई उसको C1 C2 से नेम दे रहे थे, बट यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर हमारा F1 F2 का नेम आएगा, कैसे, ठीक है। तो स्टेप वाइज हम याद रखेंगे, लास्ट टाइम हमने जैसे किया था वैसे ही हमें करना है। तो चलो हम फर्स्ट कॉन्वेक्स की बात करें, ठीक है। कॉन्वेक्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने पैरेलल लिया हुआ है, उसका ऑप्टिकल सेंटर O है, यहाँ पर F1 उसका फोकल पॉइंट, यहाँ पर भी F2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो उसकी जगह मैं 2F1 रिटर्न करा, क्या करें 2F1, यहाँ पर 2F2, ठीक है। इस तरह से हम रिटर्न करें। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या दे रहे हैं, F1 F2 नेम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 स्फीयर से बना हुआ है तो 2 फोकल पॉइंट आएगा, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा आएगा। चलो फर्स्ट जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब फार अवे से, फर्स्ट स्टेप हमारे क्या है, फार अवे से जब हमारा पैरेलल इमेज जब रेज जब आ रहा है, फार इन्फिनिटी से जब हमारा रेज आएगा तो कंपलसरी ये कॉन्वेक्स लेंस में से
मर्ज होकर आपको फोकल पॉइंट पर दिखा देगा। क्या दिखा देगा? फोकल पॉइंट पर। उस टाइम पर जब मिरर की जब बात थी तो मिरर के अंदर क्या हो रहा था कि जैसे हम फार अवे से जब हम रेज जब डाल रहे थे वो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो दिखाई दे रहा था। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आएगा बट वो मिक्स कहाँ हो रहा था? फोकल पॉइंट पे। बट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब हम डाल रहे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर तो क्या होगा कि ये जो पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो सेकंड जो फोकल लेंथ जो हमारी है, फोकल पॉइंट जो है उस पर हमारा क्या मर्ज होगा। मीन्स फार अवे से जब आएगा तो क्या होगा? F2 F1 पर आएगा। ठीक है, ये F2 पर आएगा फोकस, और उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा? हाईली डायमेंशन पॉइंट साइज पे। हमने उस टाइम भी देखा था, आपको इमेज कैसा मिल रहा था? पॉइंट वाइज मिल रहा था, क्योंकि सनराइज से जब हमारे रेज आ रहे थे आपको पेपर पर क्या दिया? एक स्पॉट दे रहा है, और वो इमेज कैसा मिलेगा आपको? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मिलेगा और इन्वर्टेड। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है, हमने लास्ट टाइम याद रखा था कि जैसे हम फर्स्ट सी पर पुट किया था तो यहाँ पर हमारा क्या है? 2F1 यहाँ पर 2F, यहाँ पर जो है फर्स्ट F2 आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा? F2 और 2F2। चलो ठीक है, 2F2। अब यहाँ पर हमने फार अवे से इन्फिनिटी से जब हमारा रेज आ रहा है तो मुझे क्या मिला है? F2 पर मिला। अब मैं बियॉन्ड द F2F1 पर रखूँगा। बियॉन्ड मतलब 2F1 से दूर रखूँगा। 2F1 से दूर रखूँगा तो एग्जैक्टली मुझे कहाँ पे मिलेगा? F2 और 2F2 के बीच में मिलेगा। लास्ट टाइम भी हो रहा था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रख रहे थे, हमें कहाँ पे मिल रहा था? फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पर हमारा उल्टा मिलेगा, मतलब पीछे की साइड मिलेगा। तो यहाँ पर F2 नेम है और 2F2 दिए भी बीच में मिलेगा। मतलब सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि बियॉन्ड द 2F1 के ऊपर मिलेंगे, रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2F2 और 2F2 के बीच में आपको इमेज आपको दिखा देगा। बट इमेज कैसा होगा? उल्टा होगा, है ना। लास्ट टाइम हमारे कॉन्केव के अंदर बात आई, पूरी कॉन्वेक्स लेंस की बात रही। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों सेम है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? डायमीज मतलब छोटा मिलेगा, जो एग्जैक्टली होगा उससे हमारी इमेज की जो साइज़ होगी वो छोटी होगी, और रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। अब थर्ड थिंग जो है हमें कहाँ पे पुट करना है? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कर रहे थे, यहाँ पर अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बट 2F1 पर पुट करेंगे तो आपको इमेज कहाँ पे मिलेगा? 2F2 पर मिलेगा। उसकी जो साइज़ होगी तो वहाँ पर भी सेम थी, यहाँ पर भी सेम मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? साइज़, इमेज की जो साइज़ है और ऑब्जेक्ट की साइज़ दोनों सेम होगी, बट आपको इमेज कैसा मिलेगा? उल्टा मिलेगा। इमेज कैसा मिलेगा? उल्टा। अब हम कहाँ पे? फोर्थ नंबर जो हमारा है 2F1 और F1 के बीच में पुट करेंगे तो 2F2 से दूर मिलेगा। ठीक है, बियॉन्ड द 2F2 से क्या मिलेगा? दूर। और ये जो इमेज की जो साइज़ होगी वो क्या होगी? उससे बड़ी होगी। हमने बोला था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो इमेज की जो साइज़ होगी सेम टू सेम होगी। अब उससे आगे जाओगे तो इमेज की साइज़ बढ़ती जाएगी, पीछे जाओगे तो नेगेटिव मतलब छोटी होती जाएगी। तब इमेज जो है रियल है इन्वर्टेड मिलेगा और इमेज साइज बड़ी मिलेगी। अब मैं 2F1 पर पुट कर रहा हूँ, 2F1 पर पुट कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव से आ रहा था F1 पर। अब मैं F1 पर रखूँगा तो आपको क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव पर आपको इमेज आपको मिलेगा, और इमेज की जो साइज़ होगी वेरी बिग होगी और रियल और इन्वर्टेड आपको दिखाई देगा। और सिक्स पोर्शन जैसा हमने लास्ट टाइम भी किया था कि पोल और फोकल पॉइंट के बीच में, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखोगे तो आपको इमेज जो है वो आपको एनलार्ज काफ़ी सारी बड़ा मिलेगा, बट आपको इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आपको कैसे दिखाई देगा? ये जब पास करोगे तो आपको बैक साइड इसको आएगा तो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आपको ऐसे आभास होगा कि भाई इमेज है बट एक्चुअली इमेज मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? 6 स्टेप में याद रखेंगे। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट हम कहाँ पे पुट कर रहे थे? इन्फिनिटी पर पुट करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 और यहाँ पर F1, ठीक है, यहाँ पर F2 और 2F2 आपको नेम देना है। इन्फिनिटी पर रखोगे तो आपको 2F2 पर आपको इमेज दिखा देगा और रियल और इन्वर्टेड होगा, और एक्चुअल साइज तो वेरी स्मॉल होगा, मतलब स्पॉट टाइप आपको दिखा देगा। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड जो है बियॉन्ड द 2F1 से 2F1 पर रखोगे तो आपको ये 2 यहाँ पर इमेज जो है ऐसे ज़्यादा रहेगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऐसे आता रहेगा। ऑब्जेक्ट भी इस साइड आएगा तो इमेज भी हमारा उस साइड ही बढ़ता रहेगा, मतलब राइट से। 2F1 पर आए तो अभी इमेज कहाँ पे मिल रहा है हमें? F2 और 2F2 के बीच में।
एक्चुअल में जो साइज़ होगी उसकी साइज़ से वो छोटा होगा। अब 2f1 पर रखोगे तो 2f2 पर मिलेगा, उसकी साइज़ जो होगी वो सेम साइज़ मिलेगा और रियल और इन्वर्टेड मतलब आपको उल्टा मिलेगा। ठीक है, देखो इस साइड हम जा रहे हैं राइट साइड, ये भी हमारा राइट साइड जा रहा है। अब 2f1 और f1 के बीच में हम पुट करेंगे तो क्या होगा 2f2 से बियॉन्ड मतलब उससे दूर मिलेगा और आपको इमेज आपको लार्ज मिलेगी। 2f1 पर पुट करोगे तो आपको क्या होगा इन्फिनिटी मिलेगा। आपको कहाँ पर मिलेगा इन्फिनिटिव मिलेगा और उसकी इमेज होगी वो काफ़ी सारी बिग आपको दिखाई देगी। ठीक है, और f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगा, काफ़ी सारा बड़ा दिखाई देगा, बट वो आपको ऐसे आभास होगा, मतलब आपको बैक साइड उसको खींच रहे हो तो आपको क्या होगा आपको वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देगा। इसी तरह से हमारा जो है सेकंड जो है, ये जो हमने बात की कॉन्वेक्स की बात की, इसी तरह से हम बात करेंगे कॉनकेव की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की जब बात थी, मिरर की जब बात थी तो हमको 2 इमेजेस मतलब 2 फॉर्म्स में मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉनकेव के बात में, कॉनकेव के अंदर आप इन्फिनिटी को पुट करोगे तो आपको 100% इमेज कहाँ पर मिलेगा आपको f1 पर मिलेगा और आपकी इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल आपको इमेज दिखाई देगी। और आपको ये भी पॉइंट होगा, कैसा होगा पॉइंट डायमेज मतलब पॉइंट के तौर में आपको मिलेगा। और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ लेंस मतलब 2f1 के बीच में कहीं पर भी रख दो तो आपको इमेज कहाँ पर मिलेगा f1 और o के बीच में आपको इमेज मिलेगा। अभी देखो इन्फिनिटी पर रख रहे तो f1 पर मिल रहा था और 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर कहीं पर भी रख दो इमेज कहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर दिखाई देगा। और इमेज कैसा होगा डायमेज मतलब छोटा होगा, क्या होगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा छोटा होगा और उसकी इमेज जो मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। ये कॉनकेव लेंस की बात है। ठीक है, वो जो बात थी कॉन्वेक्स मिरर की बात थी, ऑलमोस्ट सेम है। आप देखोगे ये जो टेबल है ऐसा ही टेबल आपको मैं एक बार और दिखा दूँ। देखो आपको देखना हो तो यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हो, मैंने बोला था उस टाइम पर पढ़ा रहे थे। देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी पर रख रहे थे, ये आपको मिल रहा था फोकस f पर मिल रहा था बिहाइंड द मिरर एंड देखो वर्चुअल इरेक्ट आ रहा है। और पोल और यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर पोल था, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी रख लो तो आपको p और f के बीच में मिलेगा और इमेज भी कैसा होगा डायमेज मतलब छोटा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट यहाँ पर जो बात थी वो कॉन्वेक्स मिरर की बात थी, बट वहाँ पर जो बात है लेंस के अंदर कॉनकेव। ठीक है, इसी तरह से हमारा ऊपर था वो पूरी डिस्कशन ही हमने यहाँ पे की है। देखो यहाँ पर हमारा जो है कॉनकेव मिरर की बात है वो तो हमने वहाँ पर कॉन्वेक्स की बात की इन्फिनिटी पर पुट किया तो फोकस पर मिला f पर इमेज पॉइंट वाइज और रियल और इन्वर्टेड। बियॉन्ड द सी मतलब यहाँ पर हमें 2f1 नियम ले रहे तो बियॉन्ड द 2f1 तो आपको इमेज मिलेगा f और c के बीच में मतलब f1 2f2 और f2 और 2f2 के बीच में मिलेगा। इमेज कैसे मिलेगा छोटा और रियल एंड इन्वर्टेड। देखो सी पर पुट करें तो सी पर ही मिलेगा सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर f1 पर पुट करोगे 2f1 पर पुट करोगे तो 2f2 पर आपको मिलेगा। मीन्स सेम टू सेम है, सिर्फ नेम अलग है। कॉनकेव मिरर है वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है तो वहाँ पर कॉनकेव लेंस है। ठीक है, उतना याद रखना है। इसी तरह से हमारे इमेज फॉर्मेशंस भी आएगा, रे लाइन्स भी हमने डिस्कस की, सेम टू सेम आएगा, बस सिर्फ वहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।